पिछली क्लास में कहा था तू? हाँ हाँ, वही कहाँ था, तभी तो पूछ रहा हूँ। पिछली क्लास में होता तू? तू गुस्सा क्यों कर रही है? ऐसे पुड़- क्या है ये? सर मैंने कॉल कॉल किया था, एक मिनट क्या मेरी व्हाट्सएप दे दो मुझे। वो ओ, बड़े दिनों के बाद कहाँ थे मैडम? हाँ, ये था। हाँ, चलो। लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक किया था? ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बात मत करो। हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of compound is completely combusted. Underline the word 1 mole and completely. अब इस बात का मतलब क्या होता है? जैसे सी ग्रेफाइट है, इसको कंप्लीटली कंबस्ट करना है, मतलब इसको बोलेंगे डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट।
ये गलत होगा, इसको नहीं बोल सकते हम लोग। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हुआ है ना। क्योंकि कंप्लीटली कंबस्ट मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा CO2 में कन्वर्ट हो, ठीक है। और ये 1 है, इसलिए इसको ऐसा बोल दिया, अदरवाइज ना, ना भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, है ना, ऐसा ही है। अब रूल 6, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबसन सबका दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन में, इफ enthalpy of combustion is given for all substances in a chemical reaction, तब डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बराबर बराबर समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस summation of delta H naught combustion of product। राइट है। क्या हुआ आज लो क्यों लग रही है, एनर्जी क्यों लो है? झूठ बोलती है, हैं? झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। क्यों उदास है? ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले। हाँ हाँ आएगा, मतलब वो ऑब्वियस है ऐसा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अच्छा, इसमें एक चीज और, रिलीज भी अंडरलाइन करना, क्योंकि कंबशन है तो एनर्जी रिलीज ही हो रही है। चालू हो जाओ भैया, चालू हो जाओ। On my friend to talk say
बोलो 21 कहाँ से आ रहा है? कहाँ? 96C। देखो, हाँ हाँ ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। इनटू माइनस राइट। C2H2 से कितना हुआ? माइनस बी इंटू टू माइनस ऑफ माइनस, तो ये कितना हो गया? C माइनस A माइनस 2B। ठीक है, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू सॉल्व बाय दिस मेथड। मैं चाहता हूं कि तुम इस तरीके से सॉल्व करो। पहले लिखो डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ C2H2 के लिए रिएक्शन। देखो सभी लोग, C2H2 प्लस O2 क्या देगा? CO2 प्लस H2O, है ना? तो कंबशन है, CO2 और H2O में जाता है, तो बैलेंस कर लेंगे। ये 1 होना चाहिए क्योंकि 1 मोल के लिए होता है। ये 2 हुआ, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, राइट। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 4, 5/2। तो इसको लेट से मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। फिर डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ H2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो H2 गैस प्लस O2 गैस विल गिव यू व्हाट? H2O, राइट। अब यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से H2O बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/2, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ लेट से इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? फिर डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ C2H6, तो C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O 2 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7/2। अब मेरे को इन तीनों रिएक्शन को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट मेरी ये इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C2H2 चाहिए मुझे। फर्स्ट रिएक्शन में C2H2 है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट में, यहाँ पे भी रिएक्टेंट में, तो प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को। पर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से, राइट है। प्लस यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, दोनों में रिएक्टेंट साइड में है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? प्लस से, है ना। मगर यहाँ पे है 1 पर यहाँ पे है 2, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2 से। 2 इंटू रिएक्शन 2, राइट। अब यहाँ पे है C2H6, यहाँ पे है C2H6, तो ये रिएक्टेंट में, वहाँ पे प्रोडक्ट में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस से, है ना। तो माइनस से, मगर यहाँ पे है 1, वहाँ पे भी है 1, तो -1 इंटू 3। अब तुम बोलोगे कि सर व्हाट अबाउट अदर सब्सटेंसेस? अगर डेटा सफिशिएंट है तो सब कट-पिट जाएगा। CO2 H2O H2O CO2 ये सब कट-पिट जाएगा। तो अगर 4 ऑप्शन में एक डेटा इनसफिशिएंट वाला ऑप्शन नहीं है तो सीधा सब कट-पिट रहा होगा, आंसर हमेशा आएगा, है ना। और नहीं है तो थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा उसके लिए कि सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर इसमें देखना है
2CO2 2CO2 1 1 माइनस में कट गया। फिर यहाँ पे 2H2O 1H2O 3H2O 3H2O कैंसिल आउट हो गया, है ना। O2 के लिए बात करें 5/2 O2 इंटू 2, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 7/2 कट गया, है ना। तो ऐसे हम देख भी सकते हैं। अगर डेटा इनसफिशियंट वाला ऑप्शन है तब कॉशियस होना पड़ेगा, और नहीं है डेटा इनसफिशियंट तो सीधा चलने दो भैया। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व बाय दिस मेथड, क्योंकि वो मेथड तभी लग रहा है जब हीट ऑफ कंबशन सबकी दी हो। मगर ऐसा इतना इजी क्वेश्चन जेई तो खेलेगा नहीं, वो तुम्हें 3-4 हीट देगा, हीट ऑफ कंबशन दे सकता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन देगा, और फिर उसको लगाना पड़ेगा। तो उसको तो तुम ऐसे ही लगा सकते हो, हाँ है ना। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है हीरालाल। अच्छा एक बात बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन डायमंड? स्टेबिलिटी कार्बन ग्रेफाइट की जो है कार्बन डायमंड होती है, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, नहीं पता था तो अब पता चल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड की तरफ जब जाएंगे तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी? सही बात है, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हो मतलब तुम्हें कुछ मारना पीटना पड़ेगा, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ है ना। दिस इज अ हिंट जो मैंने तुम्हें दी। क्वेश्चन है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 CO2 बना रहा है, इसमें डेल्टा H इज -A, कार्बन डायमंड प्लस O2 गिव्स यू व्हाट, छोटू, डेल्टा H है -B। कंपेयर A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, C, A इक्वल टू B। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चालू हो जाओ भैया चालू, हाँ भैया। आया नहीं आज शाश्वत तू खेलने? सही, तू इतना अच्छा प्लेयर तो है नहीं कि हाँ हाँ 2 जने फर्स्ट बॉल पे आउट हुए, 3 तुझे क्या क्या कह रहा है? लाइट बंद करो तो ही जाएगी। अरे कीड़ा नहीं है, मधुमक्खी है जो लाइट की वजह से। काश तेरी बात सच हो जाए। चलो देखो तुम, वो जब अगर काट पीट रही हो मेरे आसपास आ गई तो तुम चिल्ला देना, बाकी चलने दो। ए वो लिखा है ना एनर्जी, ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है या ए बी बराबर पे? हाँ ऑप्शन डी। भाई 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 भाई, हाँ
हाँ देखो, यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मल है ना, एंड एंडोथर्मल है यहाँ पे। अब इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं तो 1 माइनस 2 होगा तभी ये आएगा, हाँ है ना। तो माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो माइनस ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 मतलब बी ग्रेटर देन ए। चलें, ये क्वेश्चन सामने। हाँ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये वाली इक्वेशन तुझे लिखनी है तो 1 माइनस 2 लिखना पड़ेगा। तो 1 के लिए माइनस ए है, 2 के लिए माइनस बी है, तो माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी ग्रेटर देन 0। वो ग्रेफाइट से डायमंड जा रहा है, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, एंडोथर्मल। फॉस्फोर क्या, एडिया डायबिटीज। सॉरी, चलो देखते हैं। अच्छा ये वाली रिएक्शन अगर मैं लिख रहा हूं, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मल है? हाँ एंडोथर्मल है ये। क्यों? सीधी सीधी बात है, लिक्विड को अगर तुम्हें गैस में कन्वर्ट करना तो हीट देनी पड़ेगी। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 1, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 2, तो 1 माइनस 2, तो माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन ए, राइट। आगे बढ़ू छू। स्टेबल की क्या बात हुई इसमें? वेपराइज, वो तो दोनों सेम ही है ना। पानी एक स्टेबिलिटी की बात कहाँ से हुई? मतलब मान ले तू सो रहा है और तू जाग गया, तो दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करी तो दोनों तो तू ही है ना। H2O गैस लिक्विड है तो दोनों सेम ही चीज ना। ये जूते के साइन है ना, हाँ ये
ये जूते के साइन है ना? मुझे लगता है कि किसी बड़े आदमी ने किसी छोटे आदमी को उठाया होगा। चलो आगे बढ़े। डन। थर्ड, बॉन्ड एनर्जी। हाँ हाँ, तो ये किसने बोला कि एलिमेंटल स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होगा? इसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास। पेपर है, वाइट कलर का होता है, उसको जब जलाते हैं और वो जल रहा होता है तो रेड कलर का होता है, और जब पूरा जल जाता है तो ब्लैक कलर का होता है, राइट? तो कोयला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको कितना भी जला लो जलेगा नहीं। वो जो काला काला सा बन जाता है तो उसको जलेगा नहीं, जलेगा नहीं मतलब स्टेबल है। तो ब्लैक फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। फिर जब जल रहा होता है रेड वाला, तो वो तो खुद ही जल रहा है, तो उसको तुम क्या और अनस्टेबल करोगे? वो तो फैल रहा है मतलब बीच में, और पेपर हाल जलाओ जल जाता है। तो वाइट वाला मोस्ट अनस्टेबल है ना। तो एक ऐसे ही अपना ट्रिक, पेपर को जलाओगे रेड होगा, रेड से ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, चालू करूँ चू मैडम? वहां पे वहां से जुकाम लेके आई है ना? क्या फॉस्फोरस वाइट लिखा है? वैसे है तो P4 वाइट ही। फॉस्फोरस वाइट नहीं, P4 रेड होता है पर ब्लैक नहीं होता। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी तो फॉस्फोरस लिखना है बस मेरे को। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bond in gaseous atom, है ना? Underline the word 1 mole, underline the word gaseous atom. ठीक है, अब इसमें आगे लिख लेना गैशियस एटम डजंट मीन्स एलिमेंटल स्टेट, डजंट मीन एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, तो दो तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट बॉन्ड एनर्जी, है ना? इसमें क्या होता है, एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ा तो गैशियस एटम, देखो एच को तोड़ा तो 2H गैस एटम मिले, ये एक होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए, या फिर BeHH। फिर दूसरी होती है एवरेज बॉन्ड एनर्जी, जैसे CH4 है, जब तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड टूटा और H डॉट बना, फिर एक और को पकड़ा
एच डॉट बना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है CH4 में तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, इसमें तोड़ने के लिए कुछ अलग लगेगी, इसमें तोड़ने के लिए कुछ और अलग लगेगी, और उसको तोड़ने के लिए कुछ और। तो हर एक के लिए बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी। क्या? तो एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा, मगर हर एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम है, तो सबका सेम लिखो। तो या तो अलग अलग दिया है तो अलग अलग सही, अगर अलग अलग नहीं दिए तो हम एवरेज CH बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी 3 प्लस बॉन्ड एनर्जी 4 डिवाइडेड बाय 4। क्या हुआ मिनीसा मैडम? आज एक छोरी एब्सेंट है ना, ध्रुवा। हाँ बस। मैडम कल तो आप भी एब्सेंट थी, कहाँ गए थे? तो फिर ऐसे ही क्या? हाँ एग्जाम आ रही थी तो छुट्टी कर ली? वाह, वो भी 11वीं के एग्जाम के लिए छुट्टी कर ली, जिस एग्जाम की 0 वैल्यू। एक बात बता दो, पास नहीं होएगी? हो जाएगी ना? तो फिर तो पास तो हो ही जाएगी भैया। 11वीं की एग्जाम के लिए अगर तुम छुट्टी ले रहे हो तो इससे ज्यादा पाप का काम कोई कर ही नहीं रहे हो। अब तुम जेई वाले बच्चे हो, तुम्हें जेई एडवांस निकाल के IITN बनना है, और 11th क्लास का पेपर जिसकी लाइफ में 0 वैल्यू, उसके लिए तुम क्लास छोड़ दो। ओ बिजू जीजू बिजू, ओ बिजू भाई 11th का एग्जाम के लिए ये सब मत करो यार। क्या बोल रहा है? सर के वर्ड्स को अब तुम्हारा जो पैनिक है ना, पैनिक बटन, उसके लिए, बोर्ड के लिए, वो पता है क्या रिफ्लेक्ट करता है? कि तुम अपनी जेई की प्रिपरेशन से खुशी नहीं हो या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर तुम छुट्टी ले रहे हो तो ये क्लियर कट यही इंडिकेट करता है। और अगर तुम अपनी जेई की प्रिपरेशन से संतुष्ट नहीं हो, इसका मतलब तुम जेई को जस्टिस नहीं दे रहे हो, और अगर तुम उसको जस्टिस नहीं दोगे तो 2 साल बाद जेई तुम्हें जस्टिस नहीं देगा। सोच लो भैया, 11वीं का एग्जाम फालतू, जैसे 9th का फालतू, 8th का फालतू, 7th का फालतू, वैसे 11वीं का फालतू। वो इम्पोर्टेंट है तो उसको देना, सही बात है। 12th इम्पोर्टेंट है, वो दैट विल स्टेज विथ यू। 10वीं का इम्पोर्टेंट, उसको अच्छे से देना चाहिए था, मगर अब तो क्या फ़ायदा उसके बारे में बात करके, जो होना था हो गया। हाँ 12वीं के लिए यस, 90% के ऊपर लाना है, मतलब लाना है। इट विल इम्पैक्ट आगे आने वाले चीज़ें तुम्हारे लिए। 0 क्या? आनंदालय? कौन? क्या? इस लॉजिक के हिसाब से है ना, 50 to 60% ऑफ आनंदालय वाले हैं ना 12th में जा ही नहीं पाते।
क्योंकि 11th में एक दो बार तो फेल करते ही करते हैं। अच्छा खासा जो तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर हैं, हाँ हाँ, वो फेल करते ही करते हैं सभी को। तब तक बढ़िया था जब तक वो राहुल है ना 12th क्लास में, उसकी मम्मी जब तक थी तो वो थोड़ा सा लीनियंट कर देती थी। मरो नहीं, मैम का नाम क्या है? वो मतलब थोड़ा ध्यान रखती थी कि जो बच्चे कोचिंग वगैरह जा रहे हैं तो उसी हिसाब से। और फिर 12th 11th खत्म हो जाए, तुम यहाँ का सिलेबस खत्म हो जाए तब दो, तब तुम देखना तुम सबसे आगे होगे, है ना। मगर स्कूल की वजह से परेशान मत हो यार, वो भी। अरे क्या होगा, क्या करेगा, वो फिर से वही पढ़ाएगा, फिर से वही परेशान करेगा, और अल्टीमेटली तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में सबसे ज़्यादा नंबर भी देगा। हाँ, तुम्हारे में तो अच्छी बात है, तो ये तो बेस्ट है ना। उसने पढ़ाया तो उसका जो पढ़ाया हुआ है उसके हिसाब से लिख के आओगे, नंबर बढ़िया देगा। और तुम्हें पढ़ना भी नहीं है उनका। अगर तुम वहाँ पे जाके भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिर सिर्फ वहीं पढ़ लो। फिर अगर एक ही चीज़ तुम 2 से 3 जगह पढ़ रहे हो, मतलब तुम जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, बस तुम अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। जेई उन्हीं की निकलती है जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा। जेई उनकी ही निकलती है जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं। जेई सिर्फ उनकी निकलेगी जिनके सेल्फ स्टडी के आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ना कि क्लासेस के आवर्स ज़्यादा हैं। कुछ ना होने वाला। नोट्स तुम्हारे कन्फाइंड होने चाहिए, जितने कम से कम हो सकें और बेस्ट हो। वही वो था ना गोल्डन रूल तीसरा, तो लिमिटेड पढ़ो मगर बेस्ट पढ़ो। 2 टीचर से पढ़ोगे तो 2 टीचर के नोट्स। रिवीजन कब करोगे दोनों का? और जब 12th खत्म हो जाएगा तब रिवीजन। इतना सा टाइम होगा, उसमें इतना सारा पढ़ना होगा, तब क्या करोगे? कुछ ना हो पाई। लिमिटेड रखो। बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद तुम्हें कहीं और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है तो भैया उससे पढ़ लो, है ना। तो टाइम यूटिलाइज मत करो। मेरी क्लास में मैं बोल दूंगा, वो वहाँ से पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वो पीछे मोबाइल लेके लाइब्रेरी में बैठ जाओ। मगर ये मत करो कि 2 जगह से पढ़ रहे हो। टाइम की इम्पोर्टेंट मैं बुरा नहीं मानूंगा। और अगर मेरे पढ़ने से समझ में सब एकदम बढ़िया आ रहा है तो फिर स्कूल वाले से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्कूल में सो मत, ये देखो और फालतू। इससे अच्छा पढ़ ही ले, कुछ तो आएगा। अगर इससे अच्छा तो पढ़ ही ले तू। अगर तू स्कूल में जाके सो रहा है तो तू टाइम को किल कर रहा है। नोट्स पढ़, पीछे बैठ के प्रैक्टिस कर, 2 से 3 बार पकड़ा जाएगा। वो सुनाएंगे उनाएंगे, गाली वाली दे देंगे, जैसा देखा तो मार खा लेगा। हाँ, कोई बात नहीं। देखो वो, देख, 1 बार बुक लेगा, 2 बार बुक लेगा, तेरे को इतने मटेरियल दे देता हूँ मैं, ठीक है, तो वो कर ले, वो उसको ले जाने दे। कितना ले आओ, वो परेशान हो जाएंगे। और हर साल का है यार, पीछे बैठ के पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो या नोट्स रिवाइज करो। पकड़ोगे पेले जाओगे, हो सकता है तुम्हारे सीनियर भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे, मगर लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। कोई दिक्कत नहीं, पीछे बैठ के पढ़ाई करो। तो स्कूल में 80% अटेंडेंस भी जरूरी है, तो सोना नहीं है। हाँ, अभी बहुत सारे दूंगा एग्जाम्पल। हाँ, है ना। क्या यहाँ तक समझ में आवे छे? आगे बढ़े, चलो आगे। चलो, तो अगर रूल 3 बॉन्ड एनर्जी
of all substance bond energy of all bond बढ़िया रहेगा, all bond of every substance is given, तब delta H naught reaction is bond energy of reactant minus bond energy of product. ठीक है, ये है। हाँ, वो सब में स्टाइक्योमेट्री है, लिखा नहीं क्या है। मैं तुम तो गजब कर देते हो बेटा। रिएक्शन है C2H2 प्लस 2H2 C2H6। अब इसमें तुम्हें दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cc is A, bond energy of C triple bond C is B, bond energy of CH is C, bond energy of HH is फ्यूचर देख लेता है ये लड़का। सॉल्व करो। सपोर्टर भी पहना हुआ सुबह से। सपोर्टर मुझे हंसी उस बात पे नहीं आई, हंसी इस बात पे वो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। यहाँ पे एंडोथर्मिक हुए जा रहा है और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सेक्सी। बॉन्ड एनर्जी वाला जब भी क्वेश्चन हो ना, तो ऐसा लुईस स्ट्रक्चर बना लिया करो, तभी बढ़िया रहेगा। बस बस बस। क्या कर रहा है क्या? तो कॉपी भी लेके आता। टुंडा क्या गुंडा बनेगा तू? कोई नहीं, मतलब फियर ऑफ मधुमक्खी मतलब ठीक है, इट्स ऋषभ बात कर रही है। ठीक है, ये देखो थोड़ा धीरे। हाँ, क्या हुआ? वाई सो गंदी स्माइल? तू चीज ही ऐसी है। चलो,
डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच. कितने सी एच दिख रहे हैं तुम्हें? बे. बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी कितना है? 1 प्लस, हाँ सर्विस बता, 4 into 2 क्यों? क्योंकि एच एच 4 क्यों लिखा है बे? 4 2 बेटा एच एच के आगे एक एच एच है. तेरी गलती की वजह से पूरी. चलो हाँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी इंटू 1 माइनस बॉन्ड एनर्जी सी एच इंटू 6. हाँ, क्या? अगर उसने दिया हुआ है इसका मतलब एवरेज ही दे रहा है. ठीक है, ठीक है भैया. सी एच कितना है तुम्हारा? 2C. सी ट्रिपल बॉन्ड सी बी. एच एच 2D माइनस सी सी ए -6 इंटू सी. गंदा बादशाह. बी प्लस 2D माइ. ओ बात मत करो ए निसर्ग, चुप. ये आया. बट आई डोंट वॉन्ट यू टू सॉल्व बाय दिस मेथड. क्यों? क्योंकि हर बार तुम्हें बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे वो जरूरी. तो फिर कैसे दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं? और देखो सभी लोग इधर. प्रियांशु क्या कर रहा है? हाँ हाँ. और अब C2H2 को देखते हैं. C2H2 बताओ, कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन गैस? गैस. भाई उसने, मैंने वहां पे डेफिनेशन में भी लिखाया था गैशियस एटम में लेके जाना है, ना कि एलिमेंटल स्टेट. ठीक है, क्या आता ये बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच इंटू 2. राइट? क्या हुआ शाश्वत? वन. H2 2H gas delta H naught is bond energy of HH. थर्ड रिएक्शन और तीसरा सबस्टेंस क्या है?
C2H6 2C गैस 3H गैस, डेल्टा H0 रिएक्शन बराबर क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC इंटू 1 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इंटू 6H, राइट। ये यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को रिएक्शन चाहिए ये, मान मेरे पास है ये, तो रिएक्शन नंबर 1 में C2H2 रिएक्टेंट में, उसमें भी रिएक्टेंट में, तो इंटू 1 कर दूं मैं, प्लस रिएक्शन 2 इंटू, अब रिएक्शन 2 H2 रिएक्टेंट में, वहाँ पे भी रिएक्टेंट में मतलब 2 चाहिए, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि C2H2 यहाँ रिएक्टेंट में और जो हमें चाहिए वहाँ पे प्रोडक्ट में, तो माइनस, मगर यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी 1 ही, तो दैट विल गिव यू एन आंसर। हाँ है ना। हाँ, अभी मैं पूरी पढ़ा दूँ ना, अभी मैं पढ़ाई कितनी है, 3 ही तो पढ़ाई हैं, 3-4 पढ़ाने दे, तो फॉर्मेशन का भी दूंगा, कंबशन का भी दूंगा, फिर बॉन्ड एनर्जी का भी दूंगा। हाँ, सब चारों को इकट्ठा डालूंगा ना, नहीं 16 है, मतलब 6-7 को इकट्ठा डालूंगा ऐसी, तो पहले पढ़ा तो दूं पूरा, तभी तो कंबाइन करके डालूंगा, राइट। एक्सप्रेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी OH इज A, H2O गैस T 2H गैस प्लस O गैस, H2O लिक्विड 2H गैस प्लस O गैस। चालू हो जाओ, बात मत करो जल्दी। है कम नहीं, हो गया। चलो
ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं इसको इस टर्म को यूज़ करने के लिए। तो मैं पहले गलती करवाना चाहता था और जिससे कि वो गलती तुम लोग ना करो, इसलिए मैंने ये चीज़ दी। अब इसके लिए तुम लोग बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एच क्या लिखोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ एच इंटू टू। यहाँ पे भी क्या लिखोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ एच इंटू टू। मगर खुद बताओ, क्या डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, राइट। मगर तुम लोग लिखोगे तो यही लिखोगे दोनों में, इसका मतलब गलत ही है। तुम उनमें से कोई एक गलत है तो नीचे वाला गलत है ना? तो ये जो बॉन्ड एनर्जी वाला जो हम कार्यक्रम लिख रहे हैं, इट्स एप्लीकेबल फॉर गैसियस सब्सटेंसेस ओनली। तो ऐसा लिखो कि जब गैस में होता है उसी के लिए वैलिड है। ये जो बॉन्ड एनर्जी वाला जो हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो गैस के लिए ही होता है। तो तुम बोलोगे कि सर ठीक है गैस के लिए होता है, तो फिर इस वाली रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच लिखे तो लिखे कैसे, है ना? तो उस केस में हम हेल्प लेंगे ऊपर वाली रिएक्शन का। देखो H2O, इधर देखो, लिक्विड से H2O गैस, तुम्हें मालूम है डेल्टा H वेपोराइजेशन और H2O गैस से 2H गैस प्लस O गैस, क्या हो गया तुम्हारा? डेल्टा H बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इंटू टू। बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इंटू टू, यही तो हुआ है, राइट। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर सम कर दूंगा तो ये कट जाएगा। तो H2O लिक्विड बराबर क्या हो गया? 2H गैस प्लस O गैस डेल्टा H वीपी प्लस बॉन्ड एनर्जी इंटू OH इंटू टू। क्या समझ में आ रहा है? आया ना? समझ में आया क्या? तो इसमें ये वाला गलत था, क्यों? क्योंकि वेपराइजेशन भी टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड। वंस मोर, बॉन्ड एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है इट्स एप्लीकेबल। तो H2O लिक्विड से H2O गैस इज डेल्टा H वेपराइजेशन, और H2O गैस से 2H गैस और O गैस देखो बॉन्ड एनर्जी से निकालना आता है। जब इन दोनों को तू सम करेगा तो ये से ये कट गया, फाइनली रिएक्शन क्या हो? यहाँ से यहाँ तक। तो वेन एवर यू सम टू रिएक्शन, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? ऐड। तो ये प्लस ये आंसर हो गया। ये समझे? हाँ है ना? फिर नोट में लिख लेना कि बॉन्ड एनर्जी में, ठीक है, अरे बैठे रहने दो। ओ शांति से बैठी हुई है, क्या दिक्कत है? मर गई? हाँ चलो, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा H नॉट रिएक्शन P प्लस 2D माइनस ये सब हमने जो लिखा है, इसमें सभी में क्या होता था? बॉन्ड जब हम तोड़ते थे ना, तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता था, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता था। तो हमारा जो बॉन्ड का जो क्लीवेज हुआ यहाँ पे, वो क्या हुआ? होमोलाइटिक क्लीवेज। तो लिखो, मतलब इन द बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट, बॉन्ड अंडरगोस होमोलाइटिक क्लीवेज। बॉन्ड अंडरगोस होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या होगा? कि एक ही दोनों ले गया
तो जो दोनों ले जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे दोनों चले जाएंगे उसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज. और माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक ऑन बीसीएस नो. क्या 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 नहीं आया ये? टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज देखो, एक है होमोलाइटिक और दूसरा है हेटेरो. होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जब बॉन्ड टूट रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो 2a डॉट. और हेटेरोलाइटिक का मतलब है ना, तो इसमें क्या दोनों अपने अपने लेके चले गए, उसमें क्या एक पूरा लेके चला गया और एक के पास चार्ज आ गया, तो इसमें चार्ज डेवलप होगा, इसमें चार्ज नहीं होगा. हाँ है ना. हाय बोली इस बार. ओ भाई चल जल्दी. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? कि एनर्जी गिवन इन सच अ वे दैट सारे अपने गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गए. अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert one mole of molecule into its gaseous एटम. जैसे H2 का 2H गैस, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH. बात कर रहे हो यार, ये लड़कियों की तरफ से कंटिन्यूसली आवाज आ रही है. मैंने सर लड़कियों की तरफ से मतलब 4 C गैस प्लस 4 H गैस. बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इंटू 4. ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक. थैंक यू. क्या हुआ रिश्वा, गाली दी? ठीक है, मगर बॉन्ड एनर्जी CH के लिए एक होती ना, इसमें CH इंटू 4 हुई पूरे मॉलिक्यूल का तोड़ने के लिए, और बॉन्ड एनर्जी इस एक बॉन्ड का तोड़ने के लिए. ठीक है, थैंक यू. छा भाई भाई, आज के लिए बस इतना ही.